जान नमस्कार, हम श्याम सुंदर शशि पुनः कलर्स एफएमएक्स 2.4 मेगाहर्ट्ज पर अपने समक्ष समधिया बिंदु आबि गेल छी। श्रोताबिंद अपने पृष्ठभूमि में एकटा गीत सुनि रहल छी। 2 वर्ष मैथिली विकास कोष द्वारा जनकपुर साहित्य कला उत्सव संगहि अंतर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव के आयोजन कयल गेल है, जिसमें देश विदेश के नाटक समूह सब आयल रहे। अंतिम दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम में ललित कामत द्वारा गाओल गेल ई गीत अपने सब गोपीचंद सुनने हेबे, कनेक्ट नीक से सुनियो। गोपीचंद अपने सब पहिने गाम में देखे छलिए जे घुना बदबैत ई बोलबम वाला जे कपड़ा होइए ओ कपड़ा पहिरने लोग सब घरे घर जाइ छला घुना बदबैत। अपने शुरू में जे असली गोपीचंद सब रहे छलिए ओ कपड़ा फाटल टूटल गुदरी में छलै कहल जाइ छै ओ जे गोरखनाथ के शिष्य होइ छलै। आब करीब करीब देख रहल छी जे बहुत कम अबैया, मुदा ओ चूंकि पहिने की होय एकटा परंपरा रही जे लोग गोरख माने लोग गोपीचंद भ जाय। गोपीचंद माने की भेल जे गोरखनाथ के शिष्य भ जाय, अपन माता पिता के छोड़ के। ई ध्यान दियौ जे ओ गीत कहि रहल छै जे हुनकर बेटा जे गोपीचंद भ गेलै आ एहि वास्ते एकर माय के जे पीड़ा छै से गीत में छै। मैं कहि रहल छी जे यदि हमरा ई जानकारी रहे जे तू नमहर भ क गोपीचंद भ जेबे, हमरा सबके घर द्वार छोड़ के चलि जेबे, त तोरा जन्मते काल नून चटा दियौ। देखियो चूंकि शास्त्र एकटा बात कहै छै जे बेटा बेटी लग रहे छै माय बाबू के वास्ते, ऐसे बेसी खुशी के विषय कि माय बाप के छोड़ के चल जाए तो कष्टक घड़ी होइ छै। ओ गीत पहिने जखन घुना पर ई गोपीचंद सब गबै छलाह त बहुत ठाम दाई माई लोकनि कान लगै छलखिन हेँ। ई एकटा पुरान गीत ललित कामत जे मैथिली विकास कोष द्वारा आयोजित जनकपुर साहित्य कला उत्सव है यह लाइव गीत अपने सुनेलहुँ। एहन बहुत रास गीत सुनबैत रहब। हम काल्हिए से एकटा चर्च कर रहल छी। चर्च ई कर रहल छी जे स्वर्गीय राम राजा प्रसाद सिंह जिनकर ने मात्र मधेश पर अपितु पूरा नेपाल पर जिनकर बहुत अमिट प्रभाव छै, खासकर गणतांत्रिक आंदोलन के वास्ते गणतंत्र लाबे में जे प्रारंभ से गणतंत्र के पक्ष में रहे। पहिल गणतंत्रवादी नेता अपने कार्यक्रम सुनने रही मातिका प्रसाद यादव से, ओहो बात कराब जय प्रकाश आनंद गुप्ता से जे तहिया मधेसी जन अधिकार फोरम में अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर रहे थे। जेपी गुप्ता के संदर्भ में कहब जे मधेश के नेपाल के अंतरराष्ट्रीय राजनीति के तकरा बाद मधेश के समाज के ई मधेश पर भ रहल विभेद के जे बहुत माइन्यूटली बहुत गंभीरता पूर्वक सूक्ष्मता पूर्वक पढ़ वाला लिख वाला एकरा फिर लिख के उजागर करे वाला नेता जानकारी कराबी जे जहिया माने पहिल संविधान सभा के चुनाव भेले जखन माओवादी मधेश
वादी दल सब जे नया शक्ति के रूप में सबसे पैघ दल जे माओवादी आ तकर बाद तेसर दल के रूप में मधेशवादी दल सब गेल तो तखन एक नया समीकरण बनले। ओहि समीकरण में जे गणतंत्रवादी नेता के रूप में राम राजा प्रसाद सिंह के जे राष्ट्रपति बनाओल जाए, जखन कि ओ माओवादी प्रवेशो नहीं केने रहथिन, जनवादी मोर्चे रहथिन ओ, तो हुनका उम्मीदवार बनायल गेलै। मुदा एहन षड्यंत्र भेलै जे ओ जखन कि स्पष्ट बहुमत रहे तकरा बावजूदो राम राजा प्रसाद सिंह राष्ट्रपति नहीं बनि सकला। राम राजा प्रसाद सिंह राष्ट्रपति नहीं बनि सकला। किया नहीं बनला, काल्हि हम सब कुछ बात केने रही। तकर बाद हम बात इहो केने रही जे एकटा अत्यंत समृद्ध सामाजिक रूपे से हो आ शैक्षिक रूपे से हो अत्यंत समृद्ध परिवार के जमींदार परिवार में जन्म भेल। लोग अपन 100 बीघा खेत बेच कर अपन श्रीमती के हुनका कहूँ जे क्विंटल में सोना चांदी कहाँ से हुनका दहेज में देल गेल रहन, ओ सबटा बेच कर आ तहन ओ जे अपना खर्च से गोरिल्ला युद्ध शुरू केलथि, हुनका सबके तालीम देलखिन। यदि अपने सबके उपलब्ध हुए तो राम राजा प्रसाद सिंह के आत्मकथा छै, ओहिमे ओ नीक जकाँ बात के चर्चा केने छथिन। ओ व्यक्ति ओहि जमाना में 2024 साल में जे ओ तहिया स्नातक कोटा में सेहो चुनाव होइ छलै। 24 साल में सेहो स्नातक कोटा में चुनाव लड़ल रहथि। मुदा नॉमिनेशन से किछु एक दिन पहिने हुनका जलेश्वर में पकड़ि लेलकनि। 28 साल में चुनाव भेलै। 28 साल में जे ओ जीतला, मुदा हुनका जे छै से अहाँके शपथ ग्रहण करऽ में दिक्कत भऽ रहल छलै, नहीं करऽ देलकै राजा महेंद्र। पाछा राजा महेंद्र हुनका बहुत रास बहुत हुनका प्रलोभन देलकनि जे अहाँ प्रधानमंत्री बनि जाउ, ई बनू ओ बनू, मुदा ओ तेकरो नहीं मानि कऽ 4 वर्ष 6 मास तो नक्खू जेल में बितेलथि। अपने कही जे तत्कालीन राष्ट्र पंचायत में तत्कालीन राजा हुनका आजीवन राष्ट्र पंचायत के चुनाव नहीं लड़बाक निर्णय, नहीं लड़ऽ देबाक निर्णय केने रहे। हमरा सबके बीच में बेसी जानकारी देबाक वास्ते जे हुनका राष्ट्रपति बनेबाक वास्ते जे मूल जे एडवोकेसी केने रहथि ओ छथि जयप्रकाश आनंद गुप्ता जी। हमरा सबके बहुत सौभाग्य जाय हमरा सबके टेलीफोन संपर्क पर छथि जयप्रकाश आनंद गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता जी अपने के। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम सब काल्हियो आइयो जे श्रद्धांजलि अर्पण कर रहल छनि अपन कलर्स FM 102.4 मेगाहर्ट्ज सो स्वर्गीय राम राजा प्रसाद सिंह जी प्रति। हमरा बुझाइए जे एकरा वास्ते हुनका श्रद्धांजलि देबाक वास्ते जे अपने से उत्तम पात्र बहुत थोड़ हेतै। अपने समग्र में कने राम राजा प्रसाद सिंह जी के गणतंत्र में की योगदान छनि, कने के प्रति अपने अपना मुंह से कहियो। तो आइ हमरा सब जे गणतंत्र के कऽ रहल छियै जी, अथवा जे संघीयता के संवर्धन करे के लेल जी चाहना रखले छियै, इनकर प्रणेता आधुनिक नेपाल में जन्मदाता राम राजा प्रसाद सिंह रहथिन। जी, राम राजा बाबू से पहिल कोनो भी राजनीतिक व्यक्ति जेकर एक देशव्यापी पहचान रहे जी, ओहन व्यक्ति एहि मुद्दा के नहीं उठेलखिन। जी जी, और वही समय में एकरा एक राजनीतिक साहसिकता कहल गेल रहे। जी, हम स्वयं एहि बात के साक्षी छियै जी, कि नेपाली कांग्रेस के मूर्धन्य नेता श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई से एक दिन जी, राम राजा बाबू के देश में पहुंचल एला के बादो राम राजा बाबू के माफी दिया जाए, जी जी, इस विषय में बात करें ना प्रसंगवश केपी भट्टराई जी राम राजा प्रसाद सिंह के जी, एक राजनीतिक दुस्साहसिकता करे वाला व्यक्ति के रूप में उनकर चरित्र के चर्चा कर ले रहा है। जी जी, तो एक चीज देखल गेल छै संसार में, हालांकि कोनो व्यक्ति के जीवन काल में जी
आमूल परिवर्तन भैल हुई या नहीं हुई, मगर एहने वैचारिक दुस्साहसिकता देश के समाज के परिवर्तन के दिशा में ले जाए जी। अब अपने कल्पना करो 2028 साल के काल रात्रि में जी अर्थात पंचायती व्यवस्था के परिपक्व समय में उत्कर्ष पर जी उत्कर्ष स्नातक उत्कर्ष उत्कर्ष के समय में जिस समय में राष्ट्र पंचायत के लिए स्नातक से राम राजा बाबू उम्मीदवारी दिले रहल छी जी, वही समय में राम राजा बाबू के घोषणा पत्र में बात के उल्लेख रहे जी कि हमर उम्मीदवारी नेपाल के स्नातक सब उस स्वर्ण काल एक संसदीय व्यवस्था कहल जाए जी, वही व्यवस्था के पक्ष में से प्रतिबिंब करती जी। और ये बात कह के राम राजा बाबू स्नातक के निर्वाचन में भाग अलग पक्ष के निर्वाचन में किसी भेले। हालांकि अब एक बात जरूर अपने के माध्यम से राखे चाहम कि स्नातक के निर्वाचन में नेपाल देश में वही समय में सबसे ज्यादा स्नातक मतदाता काठमांडू उपत्यका के बाहर अहाँ के आई जेकरा हमरा सब मधेश कहे छी वही मधेश में जी जी। और रामराजा बाबू के सबसे ज्यादा मत भी अहाँ के काठमांडू के स्नातक और मधेश के स्नातक से मिली। जी जी। तो ये बात से कोनो दुविधा नहीं थे कि रामराजा प्रसाद सिंह गणतंत्र के प्रणेता रहते जी। उनके द्वारा प्रादुर्भाव करल गेल विचार के आधार पर पछुलका समय में गणतंत्र स्थापना के आंदोलन आगाड़ी बढ़ले और राजतंत्र के नाश में जी जी। ते द्वारा तथ्यगत रूप में और प्रमाणिक रूप में भी कहल जाए चाहे प्रचंड है अथवा मधेश के कोनो व्यक्ति है अथवा देश के अन्य भाग के कोनो राजनीतिक व्यक्ति जे अपने के गणतंत्र के नारा लगे आगाली बढ़ कोनो न कोनो रूप में रामराजा प्रसाद सिंह के विचार आगाड़ी बढ़ेलखिन। रामराजा बाबू एहि विचार के प्रेरणा रहथिन। एहि बात में कोनो एक बात कहल जी सप्तरी अपने आप में रामराजा प्रसाद सिंह गजेंद्र नारायण सिंह सदस्य के नेता सबके जन्म देनिहार माने मधेशवाद मधेश इश्यू के हमरा बुझाइए जे गणतंत्र के रूप में से हो आ तकर बाद जे गजेंद्र बाबू के अयला के बाद मधेशवाद के रूप में से सब तरी के भूमि से हमरा बुझाइए जे ई पहिल स्वर निकलल हेतै केहन अपने बुझ पड़े कि कने कांग्रेस माने तराई कांग्रेस दिस जा चाहबे की अपने कहबे। देखो एकरा एहि रूप में देखल जाए एकरा सिर्फ सप्तरी से एहि विचार के उद्भव भेले या एहि विचार के विकास भेले एहि रूप में नहीं देख के जी जी हम अपितु एहि बात पर जोर देला चाहे छी कि नेपाल के आधुनिक काल में जी परिवर्तन के आधारभूत एजेंडा सब के निर्माण अपने के मदद से भेले। जी जी जनम अपने के नेपाल में आए अपने भाषिक आंदोलन कतौ में देखे मगर जय समय में हिंदी भाषा के समाप्त करे के लिए संस्थागत प्रयास हुए 2014 साल जी जी वही समय में भाषिक आंदोलन के केंद्र बिंदु अपने के विराटनगर रहे। हालांकि आई अपने विराटनगर के देखबे मधेश के चर्चा विराटनगर में बहुत कम बह रहा है। जी जी हेलो 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 फिर हम साहब जे संपर्क करत प्राविधिक मित्र के कहबन हम कही रहल देखियो बहुत गंभीर विषय हम सब उठान कर रहल छी अखन महत्वपूर्ण दू तीन टा विषय बाकी है बाकी ई है जे सबसे पहिने जे ओ
किया नहीं जीत सकलखिन, किया हुनका मधेसी जन अधिकार फोरम किया रामराजा प्रसाद सिंह के जे मतदान नहीं केलखिन। चूंकि ओहिसँ पहिने सहमति भेल रहे माओवादी आ मधेसी जन अधिकार फोरम के बीच में, तकरा बावजूदो किया नहीं एहि विषय पर बात करके बाकी फेर हमसब हमर प्राविधिक मित्र से कहै छियनि जे संपर्क करैथ हमसब तकर बाद हुनका से एक आधटा और विषय बात करबाक है, चूंकि हुनकर 4-5टा पुस्तक 4-5टा पुस्तक हुनकर आयल छनि मधेश विद्रोह पर, मधेश के समाज पर, मधेश के सामाजिक चिंतन पर, तकर बाद एठाम के राजनीति पर, मधेश पर भ रहल विभेद पर सेहो हुनकर 4-5टा पुस्तक आयल छनि जे अत्यंत गंभीर पुस्तक सब हुनकर जे पुस्तक सब छनि मधेश के जानऽ के, मधेश के बुझऽ के। हम बेर बेर कहै छी जे राजनीति में 2-3 प्रकार के राजनेता सब छथि, जे एकटा पछिलका डेस्क पर बैसऽ वाला आ एकटा अगिलका डेस्क बेंच पर बैसऽ वाला। तो जेपी गुप्ता जी अगिलका डेस्क बेंच पर बैसऽ वाला, माने पढ़ लिख कऽ तकर बाद ई राजनीति करबा लोग छै। फेर हमरा सबके सौभाग्य जे संपर्क में आबि गेला। जी अपने किछु कहि रहल छलियै, हमरा सबके टेलीफोन संपर्क छलै विच्छेद भऽ गेल। हेलो 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 हाँ, तो हम कहि रहल छलहुँ जे आगा के बेंच पर बैस कऽ पढ़ऽ वाला, समाज के बुझऽ वाला, लिखऽ वाला, अपने के एठाम के विभेद के ओ श्रीलंका संगे तमिल संगे जो एठाम भऽ रहल छै ताहि संगे किछु बात छूटि गेल छल अपने के, की कहै छलियै अपने? जी कुछ प्राविधिक कारण से लाइन हो गई। जी 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 आप कहलो अपने अपने सप्तरी के जागरण के बारे में प्रश्न उठेले। जी जी हमर ओहिमे आग्रह छै कि समग्र मधेश में देखल जाए 2014 साल के घटना के बारे में कहलो कि इस समय में वैकल्पिक भाषा के रूप में स्थापित हिंदी भाषा के समाप्त करे के लेल राज्य के द्वारा संगठित प्रयास मिले। वही समय में पहिल भाषिक आंदोलन जी मधेसी समुदाय के तरफ से अपने के विराटनगर से प्रादुर्भाव मिले, शुरुआत मिले और पूरे अपने के पूरे मधेश पर प्रभाव रहे। तथापि ओकर इपी सेंटर कहू या ओकर केंद्र बिंदु अपने के विराटनगर रहे। जी जी हालांकि आई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति विराटनगर के छै कि विराटनगर में मधेश के नाम लेनिहार लोग सब बहुत कम है। जी 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 नहीं अपने सप्तरी के यदि देखबे तो सप्तरी में नेपाल के इतिहास में पहिल बेर संघीयता के अर्थ लागे वाला, पूरा रूप से तो संघीयता नहीं कहल गेल रहे, तथापि कोनो न कोनो रूप से संघीयता के अर्थ लागे वाला मांग के साथ अपने के तराई कांग्रेस के जन जी 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 ही अपने पछुलका समय में सद्भावना परिषद के यदि बात करबे, सद्भावना परिषद के गठन के बात करबे जी अहाँ के धनुषा और महोत्तरी ओकर बहुत बड़का केंद्र बिंदु रहे। जी धनुषा और महोत्तरी जी रूप से हमरा सब देखे छियै कि पूरे मधेश में विभिन्न समय में विभिन्न कालखंड में भिन्न भिन्न विषय पर अपने के आंदोलन के उठान भेले। कतौ से भाषिक अधिकार के लेल, जी कतौ से नागरिकता के सवाल में, जी कतौ से संघीयता के सवाल में, जी मगर जेकर समग्रता में जेकर उद्देश्य अपने के प्रादेशिक रूप से लोक के अधिकार माने केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था के विरुद्ध, केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था में जी अपने के एक संघीयता के आधार पर केंद्रित शासन व्यवस्था कायम है। जी जी ये चीज अपने को दिखाई पड़ी। आप कनिक हम सब बात करब जे अपने सब जे बहुत मेहनत कऽ
मधेसी जनाधिकार फोरम, तकर बाद एकरा पहिल चुनाव में अपने सब एतेक 52टा करीब करीब अपने सब जीत के गेलहुँ। अपने सबके राष्ट्रपति सेहो बनवा करीब करीब पक्का रहे। अपने सब माने राम राजा बाबू के राष्ट्रपति के वास्ते जे अपने सब प्रमोशन केने, अब भेलै कि कोन कारण से राम राजा बाबू राष्ट्रपति नहीं हो सकलखिन? देखो, ये बड़ा दुखद पक्ष के अपने चर्चा कर रहा हूँ। हमरा लगे छे कि हम कतेक बेर कही छिए कि मधेश के माथ पर ई जे कलंक लागले कि रामराजा प्रसाद सिंह राष्ट्रपति नहीं भेलखिन, ई अपने के शायद नहीं मिटते जी। ई कहत कि ना हम ई बात जरूर उल्लेख करे चाहम कि डॉक्टर रामवरण यादव जी हारबा के चाहिए, ये बात हम नहीं कहम। जी जरूर जरूर। इस द्वारे कि डॉक्टर रामवरण यादव जी के नाम एहि परिप्रेक्ष्य में बाद में एले, मगर अपने जो जाने चाहे छिए हम उस विषय में इस द्वारे हम प्रकाश कर रहा थी कि हम वही समय के एक पात्र। जरूर जरूर। और कई एहन गंभीर मीटिंग और छलफल भेले जेना हमरो सहभागिता सक्रिय रूप से रही। जी। राष्ट्रपति के निर्वाचन से कुछ पहले प्रचंड जी और हमरा सबके बीच में बातचीत में प्रचंड जी रहथिन, उनकर पार्टी के एकाध नेता रहथिन और इधर से उपेंद्र यादव जी और हम रही। जी। प्रचंड जी के प्रस्ताव रहे कि अपना सब दोनों पक्ष अर्थात माओवादी और मधेसी दोनों पक्ष नया पक्ष किया भाषा जी। और हमरा सबके साथ में नया सोच से देश में गणतंत्र ले तो दोनों पक्ष मिल के गणतंत्र के मजबूत करे वाला, सुदृढ़ करे वाला संस्थापन सब करे जाए। जी जी। तो इस सिलसिला में प्रस्ताव मिले कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीनों नया पक्ष से लिया जाए। जी। तो इस सिलसिला में हमरा सब कहलिए कि कोनो एहन व्यक्ति के नाम अपने प्रस्ताव करू जो हमरो सबके लिए स्वीकार्य है। जी। हमरा सबके इस बात के आभास रहे कि प्रसन्न जी रामराजा प्रसाद सिंह जी के बारे में कही रहा थे। जी जी। तो उनका कहना मिले कि रामराजा प्रसाद सिंह के माओवादी अगाड़ी लावे चाहिए उनकर नाम और अपने सब समर्थन करवे तो हमरा सब तीनों पक्ष के मत के आधार पर रामराजा बाबू राष्ट्रपति भ जेता और बहुत सुंदर हेते, देश के लिए बहुत नीक हेते। और उपराष्ट्रपति में अपने सब मधेश के तरफ से दोसर नाम नहीं दियो, इस द्वारे कि रामराजा बाबू स्वयं मधेश से थे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों मधेश से हेते, ठीक नहीं मानल थे। इस द्वारे बड़ो पहाड़ी समुदाय से, पर्वतीय समुदाय से एक आदमी के खोजल जाए, अगर वो महिला है तो और नीक है। जी जी। तो हमरा सब ये बात के सहज से स्वीकार कर लो और उपेंद्र जी के साथ हमारे जो बातचीत भेले ओकर निष्कर्ष ई रहे कि रामराजा प्रसाद सिंह के साथ मधेसी जन अधिकार फोरम के ऐतिहासिक संबंध रहा। जी जी। मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल के पहिल महाधिवेशन के उद्घाटन विराटनगर में रामराजा बाबू करले रहला। जी जी। इस समय में उपेंद्र यादव जी इंडिया में रहते प्रवास में और माओवादी के कार्यकर्ता के रूप में, वही समय में मातृका यादव, सुरेश आले मगर और उपेंद्र जी के दिल्ली में गिरफ्तार करल। जी जी। और मातृका यादव और सुरेश आले मगर के भारत सरकार रातारात नेपाल हैंड ओवर कर दी। जी। अगर मातृका रामराजा बाबू व्यक्ति छथिन जे भारत में अपन संपूर्ण प्रभाव के प्रयोग करके उपेंद्र जी के वही समय में जीवन रक्षा करना।
जी जी हम उपेंद्र जी के हमरा और उपेंद्र जी के बीच में ई सहमति मिले कि नहीं रामराजा बाबू अगर भ जाए छै एक तो पहली बात की गणतंत्रवादी के रूप में उनकर कोनो जोड़ नहीं है, बेजोड़ व्यक्ति जी 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 दूसर बात की एक व्यक्तित्व के रूप में कहबे तो ओते विद्वान और ओते साख अखनी चलन चलती में कोनो व्यक्ति दिखाई नहीं पड़े छै। जी जी तेसर बात की मधेश के एक शीर्षस्थ व्यक्ति छथिन और माओवादी उनका बैक करते तेकर बावजूदो मधेसी जन अधिकार फोरम के ई कर्तव्य बने छै कि मधेसी जन अधिकार फोरम के लिए रामराजा बाबू जी योगदान दिले छै। जी जी नेपथ्य में रही है गुण हमरा सबके कीड़े के कहू ने चुकता करे के एक अभूतपूर्व अवसर है जी आधार पर रामराजा बाबू के नाम हमरा सबके मानवा के चाहिए और यदि कोनो पर्वतीय समुदाय से और महिला से कोनो केकरो नाम आवे छै तो हमरा सब ओई चीज के स्वीकार करबे जरूर जरूर और रामराजा बाबू के ओनरशिप में तो हमरा सबके ग्रहण करी। तो एहि बात पर कई राउंड छलफल भेले बातचीत भेले और हमरा सब रामराजा बाबू को समर्थन कर लिए और हमरे सबके आश्वासन के आधार पर प्रचंड जी शांता श्रेष्ठ के नाम लावलखिन जी उपराष्ट्रपति के लिए जी और प्रचंड जी के कहना रहे कि शांता श्रेष्ठ शायद हम अपनी गलत नहीं कह रहे थे तो शांति श्रेष्ठ हाँ जी जी उनका कहना रहे कि शांता श्रेष्ठ आखिर माओवादी के कार्यकर्ता नहीं किए वो नागरिक समाज से एलखिन हम व्यक्तिगत रूप से उनका जाने थी वास्तव में वो नागरिक समाज से एलखिन पृष्ठभूमि उनकर कहबे तो कांग्रेस के समर्थक रहती शांता श्रेष्ठ प्रारंभ में जी एकरा माने में हमरा सबके बीच में सहमति मिली। मगर दुर्भाग्य की भ गेले कि एक तरफ मधेसी जन अधिकार फोरम के अध्यक्ष के रूप में उपेंद्र जी प्रचंड जी के साथ इस बात पर सहमति व्यक्त करलक हमरा सबके बीच में एक जेंटलमैन एग्रीमेंट जी जरूर और हमरा सब ऐसे विमुख होवा के नहीं चाहिए एहि आधार पर हमरा सब प्रचार प्रसार में लागल जी और कमलोपा से बात कर लिए कि कमलोपों को के भी इन्हें समर्थन होगा के चाहिए जी और आदरणीय महंत ठाकुर जी बड़ा खुला रूप से इन्हें समर्थन कर ले खुला दिल से समर्थन कर ले जी एक बाद राजेंद्र महतो जी सद्भावना पार्टी के नेता रहती उनको से बात मिले हम उपेंद्र जी जाके बात कर दी वो इन्हें समर्थन कर लगी। एक बाद की दिखाई पड़े कि उपेंद्र जी अत्यंत अपारदर्शी ढंग से पार्टी अर्थात मधेसी जन अधिकार फोरम के बीच में कोनो छलफल नहीं करके जहिया नॉमिनेशन रहे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जी वही बिना उपेंद्र जी परमानंद झा जी के नाम उपराष्ट्रपति में जी उपराष्ट्रपति में नॉमिनेशन करवा दें। हम उपेंद्र जी के साथ ये बात पर प्रतिवाद कर लिए कि इससे गलत बात हो गई अपने एक ओनरशिप ले तो उपेंद्र जी कहलखिन कि नहीं देखो एक खेल खेले के लिए हमरा सब हम ये बात सोचलिए कुछ साथी से विचार कर लिए ऐसे ऐसे अपने नहीं घबरा जाओ कोनो फर्क नहीं पड़ते बाद में हमरा सब देखबे हमरा सबके व्यक्तिगत रूप से हमरा ई बात पर बड़ा तजुब लागले कि एक फेयर गेम खेले के लिए एक स्वच्छ राजनीति करे के लिए हमरा सब मधेसी जन अधिकार फोरम से राजनीतिक परिदृश्य में लिए अखनिये से टिकड़म सालबाजी हमरा सबके नहीं खेलवा के चाहिए जी और उपेंद्र जी के हम इस बात पर जोर दिलिए कि एक माओवादी एक बहुत बड़का धोखा के रूप में मानव जी इन द मीन टाइम
ठीक है, परमानंद जी के बाद में हमारा सब विड्रो भी करा सके छिए केकरो बच लिखल। और राम राजा बाबू से छेबे करे हमर सबको उम्मीदवार। मगर इन द मीन टाइम नेकपा नेकपा ने एमाले के संसदीय दल में एक बैठक बैठले। जय बैठक में रामचंद्र पौडेल नेपाली कांग्रेस से, झलनाथ खनाल एमाले से जी और उपेंद्र यादव जी गिलचित मधेसी जन अधिकार फोरम से, वही में कमलोपा और सद्भावना की उपस्थिति नहीं रही जी। और अचानक हमारा सब 2 बजे करीब एक विज्ञप्ति देखलिए। जे विज्ञप्ति में लिखल रहे कि मधेसी जन अधिकार फोरम हिमालय और नेपाली कांग्रेस मिलके डॉक्टर रामवरण यादव जी के राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारी जी। और मधेसी जन अधिकार फोरम के तरफ से जे परमानंद झा के उम्मीदवारी तरफ से उपराष्ट्रपति में उनका सबके समर्थन रहते। तो हमरा सबसे मानो ये बात सुन के आकाश से गिर पड़िए कि उपेंद्र जी अत्यंत के गंभीर दूरगामी महत्व के और दुष्परिणाम दे वाला राजनीतिक निर्णय पार्टी में कोनो छलफल नहीं करके पार्टी के निर्णय के विपरीत स्वेच्छाचारी ढंग से कर सके थे। हम ये बात के कल्पना नहीं कर सकते। आप कने कहल जाओ कने हमरा कहलो जी आखिर क्या भेल रहती, मैंने आखिर किया मैंने रामवरण जी के पक्ष में मतदान करवा के निर्णय राम राजा प्रसाद सिंह जी के जे विपक्ष में मतदान करवा के निर्णय किया कहने थे, कौन कारण हो सकेगा? देखो ऐसे कि हम पहला बात से ये कहे चाहे कि आए अपने डॉक्टर रामवरण यादव जी के जब बड़का नाम अपने सुने छिए, वही समय में डॉक्टर रामवरण यादव जी के नाम वहन नहीं रही। जी जी, सह महामंत्री रहे, सामान्य नाम सह महामंत्री रहे नेपाली कांग्रेस के, एक सामान्य नाम रहे। जी जी। और गिरिजा प्रसाद कोइराला जी के नाम राष्ट्रपति के रूप में प्रचंड के द्वारा अस्वीकार करल गेल परिस्थिति रहे। प्रचंड के द्वारा जी, प्रचंड गिरिजा प्रसाद कोइराला जी के नहीं मानले रहा और एमाले भी भीतर से शिकायत रही कि गिरिजा प्रसाद कोइराला राष्ट्रपति नहीं बने। तो नेपाली कांग्रेस के गिरिजा बाबू के एक चीख रहे कि हम एक एहन खेल खेली कि केकरो भी हम आगाड़ी बढ़ा के ओकरा हम राष्ट्रपति बना देवे। हमारे एक राजनीतिक साख और राजनीतिक ईगो के विषय जी जी भ जेते अथवा हमार ईगो पूरा भ जेते। वही दिशा में गिरिजा बाबू एक नया समीकरण बदल जी। मगर ओकर एक दोसर पक्ष ही रहे कि वही समय में विदिन कपूर ऑफ डेज अर्थात 1-2 दिन के भीतर में एक एहन वातावरण देश में बनले जेकर उद्देश्य ही रहे कि माओवादी के राष्ट्रपति और माओवादी समर्थित उपराष्ट्रपति नहीं बने। जी, वही द्वारे वही परिणाम के प्राप्त करे के लिए हमरा लगे थे कि कुछ बड़ा गंभीर खेल सब से हो गए जी। और ओकर परिणाम स्वरूप हमरा सबके माओवादी के साथ जो समीकरण एक बनल रहे जी, राम राजा बाबू नारायण एक व्यक्ति के राष्ट्रपति बनावे के जी, वो असफल हो गई। ओकरा अपने के समाप्त कर अब कनेक हम सब आप कनेक हट के बात करिए अपने सब मधेसी जन अधिकार फोरम गठन में से हो आप पहल चुनाव में से हो अपने के बहुत बड़का योगदान रहा, अपने बहुत लंबा समय तक राजनीति कर रही। बात बहुत जब मधेश 2063 के बाद मधेश आंदोलन के बाद अखन हम सब प्रदेश नंबर 2 में सरकार में से हो छी, संघीय सरकार में से हो बेर बेर हमरा के रिप्रेजेंटेशन होइत रहल। तो अपने कते संतुष्ट छी एठाम के मधेशवादी दल ता कोनो में मधेश रहबे नहीं कैले, अपने संतुष्ट कते छी क्रियाकलाप से मधेश केंद्रित दल सबके क्रियाकलाप से? देखो हमार संतुष्टि असंतुष्टि से ज्यादा हम अपने के एक परिस्थिति याद दिलावे
63 से पहले सद्भावना पार्टी मधेश के मुद्दा के सब दिन उठावे देले जी जी और मधेसी के ई अधिकार मिलवा के चाहिए, मधेसी के वो अधिकार मिलवा के चाहिए कहे देले सद्भावना पार्टी। जी जी और वही सद्भावना पार्टी के नेता के रूप में राजेंद्र महतो जी सरकार में रहे। तो यो हृदय त्रिपाठी जी भी सरकार में रहती जी। तो हमारा सब एक परिस्थिति की देखलिए कि सिंस बिगिनिंग अर्थात प्रारंभ से गजेंद्र बाबू के समय से सद्भावना पार्टी नागरिकता के बात करे थे, कईयों काल सद्भावना पार्टी संघीयता के भी बात करे थे जी। सद्भावना पार्टी मधेसी के अधिकार के भी बात करे, मगर सद्भावना पार्टी सब दिन सत्ता में रही जी। सत्ता में रहे के लिए जे उपक्रम करवा के चाहिए सद्भावना पार्टी उपक्रम करेगी जी। की राजनीति से मधेसी के अवस्था में कोनो आमूल परिवर्तन नहीं है। मैंने अखनो व्यास से निरंतरता से हम वह बात अब देखे उदाहरण के साथ कहला जी जी ई बात के हृदयंगम क के हमरा सब मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल नाम एक नया शक्ति के जन्म लिए जी। उपेंद्र जी अध्यक्ष रहथिन, हम सह अध्यक्ष जी जी। हमरा सब अपन पद काटी के विचार में के एकटा की कहे छै अनुभव और इतिहासों के विचार में के मधेश के लिए एक नया शक्ति के निर्माण कर जी। मगर आए हमरा सब 10 वर्ष के अई यात्रा में अर्थात 63 से 73 से 10 वर्ष हो गए जी जी। 63 से 73 10 वर्ष और आए अपने के 77 जी जी। तो हमरा सब देख रहे थे कि 10-12 वर्ष में मधेश के राजनीति फिर वह स्थिति में चले कि एक एहन पार्टी थे जो मधेश के बात करे थे, मधेसी के हक हित के बात करे थे और सत्ता में रहेला चाहिए जी। उस सत्ता से हटेला नहीं चाहिए। जी। दुईटा उदाहरण यदि अपने देखबे तो अपने के बात पर शायद कोनो दुविधा नहीं रहते कि हमरा सब ये परिस्थिति के अंत क के एक नया परिस्थिति के निर्माण करे के लिए राजनीति से आगाड़ी बढ़े छिए। आई मधेश के नेता सब विश्व के पिछला संपूर्ण उपलब्धि के समाप्त करके नाम पार्टी के जे संघीय समाजवादी फोरम है या जसपा है अखनी जो बन रही है जी। मगर राजनीति आधारभूत रूप से वह किना है लेकिन सद्भावना पार्टी राजनीति करे जी जी। एकरा अपने ई कह सके छिए कि ई मूर्धन्य नेता लोग मधेश के राजनीति के हाथ की 3 बात कही थे जी जी। वह अवस्था में पहुंचा सकती और आए हम बड़ा दर्द के साथ अपने की बात कह रहा थी कि आए एक विज्ञप्ति निकालना है, कोई विज्ञप्ति में यातना पूर्वक अधिकार के मांग करना है की छेड़ के आई मधेश के राजनीति के दोसर अवस्था हम नहीं देख रहे। जरूर अब जे भी हमरा से कनिक समय लगिया गेल छै एकटा बात कहब जे 6 मास से पूरा पूरी स्कूल कॉलेज बंद छै, उद्योगी व्यवसायी सब पूरा उद्योग व्यवसाय धाराशायी भ रहल छै। कनिक एक रति अपने सामाजिक रूप से सेहो अपने बहुत साकांक्षी लोक छी, शैक्षिक रूप से सेहो एकटा बात कहू जे बच्चा सबके विषय में सोच देवे वाला के छै अपने के बुझ पड़ी जे कुछ वो बच्चा कोना पढ़ते वैकल्पिक शिक्षा के वास्ते सरकार 2 मास में 2टा निर्देशिका लाइव लेलकै स्थानीय तह के जिम्मा में 2 दिन से पठन पाठन केना केकरा व्यवस्थापन करबे की कल जा सके बच्चा सबके व्यवस्थापन के वास्ते। देखो समग्रता में इसका स्थिति बहुत भयावह है। अपनी भरकर 4-5 दिन 6 दिन पहले अपने भारत के एक तथ्यांक सुन ले है कि उत्पादन भारत के बहुत तौर से जी जी 24% घटले अपने मैंने ऋणात्मक 24% के तौर से जी जी आके
भारत के कुल गैरियस उत्पादन जी नीचा चल गए और कुल गैरियस उत्पादन के भीतर में आके कई सेक्टर आवे छै, औद्योगिक सेक्टर आवे छै, आके कृषि आवे छै, शिक्षा आवे छै, जी जी सब आवे छै। तो एकर अपना सब एक चीज देख रहल छियै कि ई ट्रेंड अपने के संसार भर में तो निश्चित रूप से नेपाल ऐसे अछूत नहीं है। नेपाल में अपने के सही तथ्यांक नहीं आबि रहल, मगर हमरा लगे छै कि चतुर्मुखी रूप से मतलब हरेक सेक्टर में नेपाल के स्थिति भारत से बहुत नीचा जा रहा है। जी आई इसका तथ्यांक अपने एक कोरोना के मात्र कहबे, जैसे पूरा नेपाल में 7 का प्रदेश थे जी जी और 7 प्रदेश मिला के जैसे 300 के हाराहारी में अथवा 300 से कुछ बेसी लोग मर लिया 345 आई के दिन तक में 111 आदमी अपने के सिर्फ 2 नंबर प्रदेश में मृत्यु हुई। जी जी सिर्फ 2 नंबर प्रदेश में जी। मगर हमरा सब की देख रहे छियै कि 2 नंबर प्रदेश में ये भयावह स्थिति के परिकल्पना हमरा सब आज से 5-6 महीना पहले कर ले रही है, कोनो आधारभूत परिवर्तन नहीं रही। अपने के याद है कि जब पहला या दूसरा कोरोना के केस आइडेंटिफाई हुए नेपाल में जी वो अपने के गंडकी प्रदेश के बागलुंग में जी अपने के याद है जी 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 जी। अगर हम इसका तथ्यांक देखे चाहिए आई अपने के गंडकी प्रदेश जैसे कोरोना के संक्रमण रोके में नेपाल के 7 प्रदेश में जी जी वो मुक्त सबसे सफल दिखाई जी जी कोरोना मुक्त प्रदेश है जी, सबसे सफल दिखाई पड़ते, मुक्त रहो या नहीं रहो। जी जी मगर 2 नंबर प्रदेश जिनमें बहुत बाद में अपने के कोरोना के प्रभाव दिखाई पड़ते, आई यहाँ के कोरोना संक्रमण में सबसे दुरावस्था और खराब स्थिति के प्रदेश में जी जी कोई थी। और आई अपने सोशल मीडिया में जाओ अथवा अखबार में जाओ अथवा जिला जिला के लोकल पेपर सब के देखू, एफएम के रिपोर्ट सब सुनो, सिर्फ एक का बात 2 नंबर प्रदेश में सर्वाधिक चर्चा में थे करप्शन। भ्रष्टाचार के विषय लेके हरेक जगह अपने के मतभिन्नता, झई झगड़ा, मानो कि 2 नंबर प्रदेश अपन वजूद के समाप्त कर देते। 2 नंबर के प्रादेशिक सरकार के हम बात करें जी जी ताकि निकाय के कह रहा एक कहावत से हमारा सबके गांव घर में कि भागते भूत का लंगोटी चाहिए। लग रहा है कि 2 नंबर के प्रादेशिक सरकार आई ढंग से ये संक्रमण के जे उनका अवधि छे या जे एक सुखद कालखंड हमारा सबके सामने में थे कि अंग्रेजी में कहते ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अर्थात एक बहुत बड़का अवसर के रूप में इनका सबके मिल गए है। जी जरूर ये हाथ प्यार रहते साफ वाला हिसाब किताब हमरा लगे थे कि दायित्व एक जिम्मेवारी से हमरा सब जिनका निर्वाचित कर लिए, जिनका प्रादेशिक सरकार में स्थापित कर दिए, सब विमुख हो गए जी जी शिक्षा के अपने जो कहलिए आई कौन आई बाल बच्चा सबके जी कोनो मतलब एक वर्चुअल एजुकेशन काठमांडू के बाल बच्चा सबसे एक वर्चुअल एजुकेशनों के लाभ उठा रहा। हम 1 नंबर प्रदेश के विराटनगर वगैरह में देखलिए सारा आके स्कूल सब जैसे आके इंटरनेट के माध्यम से विद्यार्थी सबके कोनो न कोनो रूप से एजुकेट कर रहा। मगर आज 2 नंबर प्रदेश में देखबे सब चीज अहाँ के लावारिस नहीं, कोई देखनहार नहीं, कोई एहि चीज के अपलिफ्ट केना करल जाए जे परिस्थिति अले, जे परिस्थिति यहाँ के कईयो बरिस रहे वाला है जी
ओहिमे एकटा वैकल्पिक धार के निर्माण केना करी, ई चीज के कोनो सोच और चिंतन नहीं जी असीम दुख के बात अपने असीम दुख जी जरूर। आप हमरा सबके समय नहीं बेसी, आब फिर एक दिन अपने से हमरा बुझाइए जे अपने के जो तीनों चारों किताब है, खासकर मधेश प्रति के जो विभेद वाला जो अपने के किताब है, ते पर एक दिन अलग से बात करब। जी अवश्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। ई छलाह जयप्रकाश आनंद गुप्ता जी, अपने सबके जानकारी कराबी जे काल्हि सेहो हमरा लोकनि अखन 2 दिन लगातार महामना राम राजा प्रसाद सिंह जी के श्रद्धांजलि अर्पण केलहुँ है। काल्हि खन से हम सब मातृका प्रसाद यादव जी से बात कर रही, उनका विषय में आई हम सब जेपी गुप्ता जी से बात करने छलिए। हमरा बुझ पड़िए जे एहन टावरिंग पर्सनालिटी मधेश में राम राजा प्रसाद सिंह सनक टावरिंग पर्सनालिटी हमरा बुझाइए जे दोसर गोटा नहीं छलखिन, नहीं छथिन। हमरा बुझाइए आब जे एकटा छोट छिन व्यावसायिक विश्राम पर जाके बेर भेलू ना, हम सब बहुत समय छी किल कर लेने आकि पूरा हम सब आई ठीक हमर प्राविधिक मित्र कहै छै जे व्यावसायिक विश्राम पर नहीं जाओ, आब किछु काल बाकी छै, हम सब किछु काल और चलाबी। अपने सब आब यदि टेलीफोन करऽ चाहैत होइ तऽ टेलीफोन पर एगो मित्र छथि। हेलो श्याम सर नमस्कार। जी नमस्कार, के बोलै छी? हम जनकपुर से राम नरेश चौधरी। राम नरेश चौधरी जी की करै छी अपने राम नरेश सर? अभी तो आमे पब्लिक बुझल जाना, हम पब्लिक के विचार से जी जी कहल जा राम नरेश सर। और सर राम राजा प्रसाद जी के जो योगदान है जन्ने की हम सब सुन बात है वो तो धन्यवाद के पात्र है सरकार सुमन है ना। लेकिन अखन तक श्याम सर अपने सीनियर पत्रकार थे। 2007 साल में कार्तिक 21 गते दिल्ली समझौता, एक बाद 46 साल के आंदोलन, 63 साल 64 साल लगाए ये तक लिया है ना श्याम सर? जी जरूर। लेकिन पब्लिक के भेट लेकर 2007 साल से तो हमारा सबके चित्त बुझे जन नहीं रहे राना सबके से मुक्ति बनाए। एक बाद 48 साल में 46 के बाद 48 में चुनाव रहे तो हम सब विद्यार्थी लेवल से कनिक निकलित रहे जी अपने से कनिक सीनियर रहे तो बहुत आशा रहा। लेकिन आम पब्लिक के वो क्वेश्चन कहे कथी भेट लेता अहाँ एकटा बात तो हम बेर बेर 4 दिन हम कह रोशन जनकपुरी जी के एक कविता हम कहने रही, जे दिन राम वृक्ष यादव जी के स्मृति सभा रहे न 2 गते भादो के, ओहि दिन रोशन जनकपुरी जी अपने चिन्है छन, वो अपने की कहलखिन जे जय मुसहर खतबे चमार दुसाध गरीब के घर में ई माओवादी के नेता सब, चाहे वो राम वृक्ष हो मातृका जी से पूछने रही अपने तो एक घर में रहिए, मुदा आई एकरा पर जे विभेद भ रहल छै, एकर घर चुब रहल छै आ वो नेता सब घर आप जनकपुर सलक गाम के सेहो पक्की, जनकपुरो में पक्की, काठमांडू में सेहो पक्की, तो ओकरा में कोनो परिवर्तन नहीं भेलै। मातृका जी कहले जे हाँ से हम कहे छी हम तो टूटल नहीं छी, तो वो रोशन जनकपुर जी के कविता कही हम बस ये कह चाहब जे ठीक है उनका सबके जीवन में आम पब्लिक के जीवन में कोनो खास परिवर्तन नहीं सर। देखल जा सर श्याम सर अपने रह के कहत हम सब सुने छिए ईमानदारी पूर्वक कोई गोटा कह पार्टी भर नहीं खींचो पब्लिक के भेटले की आप वैश्विक युग में ग्लोबलाइजेशन के युग में मोबाइल भेटले देश में रोजगारी भेटले वो अलग विषय है, वो कोनो शासन सत्ता के पेड़ में भेट देखियो किस चीज भेटले राम जी किस चीज भेटले यदि एकरा हमरा सबके ईमानदारी पूर्वक स्वीकार करी तो यह मधेश आंदोलन आ माओवादी के जनयुद्ध के कारण से गणतंत्र भेटल अपना सबके। आई माने एकटा बात संघीयता भेटल। आई अहाँ बेलायत के तुलना करबे के लिए जापान करबे हम सब जापान में सम्राट है, हम सब जय ठाम छी तही ठाम के अनुपात में एक बात कहूँ अहाँ 20 वर्ष पहिने माने 2 पसेरी धान कर्जा लेबे के लेल कार्तिक में ले छलैया, तकरा लेल 5 दिन मालिक के ताल में सब पोड़ा घीच के जे लोग के मालिक के बैल के खुआ पड़े चले
ठीक है। अगहन में जाकर वो दू पसेरी के 3 पसेरी। अच्छा जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद रामरे जी। हाँ हाँ, अपने कही रहे थे मुझे ई माओवादी जनता के वा मधेश आंदोलन के जे कोनो उपलब्धि नहीं थी से बात मानला हमू तैयार नहीं थी। उपलब्धि छै, संहिता है देश में, गणतंत्र है देश में। अखने मतलब वर्णन कर रहा छी जे पहिल गणतांत्रिक नेपाल के पहिल राष्ट्रपति हमरे सबके रामवरण यादव जी भेला। ओ ने भेल रहते त रामराजा प्रसाद सिंह जी भेल रहथिन। पहिल उपराष्ट्रपति परमानंद झा जी भेलखिन। उपलब्धि भेलै। अहाँ के अपन सरकार बनल है प्रदेश 2 में, मधेश केंद्रीय दल के सरकार। आब वो नहीं कर रहा है, की करबे एकरा। वो जखन आब निकम्मा साबित भ रहल छै, ओ व्यवस्थापन नहीं कर पाबि रहल छै, त एकर दोष जनता के नहीं छै, आंदोलन के एकर दोष नहीं छै। दोष एकर ओइ नेता के छै जे व्यवस्थापन नहीं कर पाबि रहल छै। जनता त दू से एमहर करीब करीब 150 से लक 200 जे मधेश के बेटा बेटी शहादत देलकै, तै पर अहाँ के संहिता एलै, तै पर एकरे ब्याज से अखन सरकार बनल है। उ सरकार तखन नहीं कुछ कह पाबि रहल छै, त की करबै से कहू। एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो जी नमस्ते, हम बैद्यनाथ पासवान। जी जी नमस्ते, की हाल चाल? जी सर ठीक है। हम गंगा उनके ना रामराजा प्रसाद सिंह के बारे में हम कहब जे कैला नहीं हुनका बनल के बात कह रहा थी जी। अपने के जे आंदोलन जे मतलब जी ये उपेंद्र यादव मतलब कांग्रेस बार आप नहीं जीतत तो वो कांग्रेस में से अपने के रामवरण यादव जी के उम्मीदवार बनाल गया कि उपेंद्र यादव जी अपन जाति हिसाब से अपन चेंज कर देता। वही भेले ओकर परिणाम साथ अपने के जे 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 कहे थे जे हम गणतंत्रवादी छी, तो गणतंत्रवादी अगर उपेंद्र यादव जी रहते तो उनका रामराजा प्रसाद सिंह के राष्ट्रपति में जितावे के चाहिए। यही समय में वो विषय पर हम सब 2 दिन से चर्चा कर रहे छी। कुछ और कहता है कि हम सब अखने बात कर रहे वहां के दलित के जीवन में कोनो परिवर्तन नहीं भेले, मुदा वह माओवादी दलित के घर में रह के अखन सैर कर रहा 1 करोड़ के गाड़ी पर चढ़ रहा है। क्या नहीं भेली परिवर्तन, तई पर कने बात लेल कि वो सब अपने के यूज एंड थ्रो कर रहा है। जे अपने के एगो जे सामंत के विरोध में लड़े वाला अपने के सामंती के विरोध में लड़े वाला जे नारा दे अपने के माओवादी चाहे कम्युनिस्ट सब आज देखल जाए वो सब खुद सामंत भ के अखन बैठल छे। जरूर तो नारा मात्र देलखिन, लेकिन उनका सबके एगो मतलब जे व्यक्तिगत चरित्र हो वो नहीं भ सकल के। सिद्धांत थ्योरी खराब नहीं है, वो व्यक्तिगत चरित्र नहीं हल यहाँ के, के चलते वो वहाँ के सिद्धांत व्यवहार में नहीं लागू कल के कि ओकरा वही ढंग के चरित्र नहीं थी यहाँ के। के बिलाई तो दूध के रखवारी नहीं करते, अपने के बिलाई के दूध के रखवारी करे के लिए ये कुछ जगह चरित्र नहीं थी यहाँ के जगह मार्क्सवादी लेनिनवादी। अब अगर मार्क्सवादी लेनिनवादी के नेता बना दीजिए तो वो आदमी केना मार्क्सवाद के बात करते, देशवाद के बात करते। जी बहुत बहुत धन्यवाद बैद्यनाथ जी, आपने फोन किया। हम सब एक तो बात कनक देखियो, अखने हम सब बात कर जेपी गुप्ता से, कल बात कर रही मातृका यादव जी से। जेपी गुप्ता जी के बात कर प्रचंड पहिल बेर जखन संविधान सभा में गेले तो की कहलखिन, देखिए उनकर विचार जे ओ कहलखिन जे मधेसी में सबसे हो कि एक टावरिंग पर्सनालिटी माने जे माओवादी में गेलो नहीं रहती हुनका जे बनाल जाए राष्ट्रपति। नेपाली कांग्रेस पृष्ठभूमि के सामाजिक अभियंता हुनका बनाल जाए उपराष्ट्रपति। वो एहन सोचे वाला प्रचंड में देखियो कते परिवर्तन भेले है जे आई हुनका अपन बेटी प्रिय लगे छन, जमाय प्रिय लगे छन, जेकरा घर में रहे छथिन भाड़ा पर वो घर के वो घर वाला हुनका निक लगे छन। माने कते परिबू ई जे भेले अपने के राजनीति में न खुला राजनीति में आला के बाद जे लोग के
चरित्र में व्यक्तित्व में जो परिवर्तन होइ छै करी एकटा परिवर्तन के एकटा ई जे लक्षण छै। केवल श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि, हम बुझाइ छै अंतिम श्रोता। हेलो 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 नमस्कार श्याम जी। नमस्कार जी, के बोलै छी? हम विनोदानंद। विनोदा जी, नंद जी, की हाल चाल है? एकदम ठीक छै। अहाँ के सबसे बेसी धन्यवाद ये जाय और एहन महान व्यक्तित्व के विषय में आप कार्यक्रम रखलो तै के काल्हियो रही हुनके पर हम सब केंद्रित। हाँ, हम काल्हि कोनो कारण से हम नहीं सुन सकलहुँ। जी जी, लेकिन हम सबसे पहले हम नेपाल के महान गणतंत्रवादी नेता हम और नेपाल के महान जन योद्धा के रूप में हम उनका के आई के रूप में आई हम स्मरण कर चाहछन और श्रद्धांजलि अर्पित कर चाहछन रामराजा प्रसाद सिंह जी के। इस संबंध में जे अपनी चर्चा आई करे लिए जय प्रकाश प्रसाद गुप्ता जी संगे यहाँ के चर्चा केलहुँ से हमरा सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लोग के लिए यहाँ के प्रेरणादायी हेतै आ बहुत बात के जानकारी हेतै जे केना की भेलै घटनाक्रम सब बहुत विषय में चर्चा भेलै। ओहि के लेल सेहो अपने के धन्यवाद। हाँ, और अपने मैंने व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम में कोनो राय सलाह सुझाव हुए तो हमर मित्र सेहो छी, जरूर देल जेतै। हमर राय सुझाव अतबे जे आब मधेशवादी दल तो नहीं रहल छै, मधेश केंद्रित दल रहल छै। अब वो कहाँ रहले राष्ट्रीय पार्टी या पहाड़ हो आ नेपाल हो। रामराजा प्रसाद सिंह जी के एक स्वतंत्र मधेश राष्ट्र के निर्माण करू पृथकतावादी के हिसाब से प्रस्ताव दिल रहे आ राष्ट्रपति के रूप में नेतृत्व करू से प्रस्ताव दिले। वो उनके कारण से बुझाइए हमरा भी पृथक नहीं भेले। तै के लेल हम आके उनका सबसे बेसी आके आभार व्यक्त करै छियन उनका स्वर्गीय भेला के बादो में जे नेपाल के ओ कहलखिन जे हम एक खंड के राष्ट्रपति नहीं जो बनबे करब तो राष्ट्र के नेपाल के राष्ट्रपति बनब, एक खंड के राष्ट्रपति बने के सपना हम कहियो जीवन में देखने छी। वही के लिए वो एक हमरा तो बुझाइए जे वही टाइम में वो उम्मीदवार जे बनल के से हमरा बुझाइए हुनकर विकल्प क्यों रहबे नहीं करेगी। एक गणतंत्र नेपाल के राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति के रूप में दोसर कियो आदमी हुनकर विकल्प में होबे वाला अवस्था हम नहीं देखने रही। हमर विश्लेषण देखिए हमर दोसर के नजर में चले से हमरा बुझाइए। आ दोसर हम एक और हम व्यक्तिगत रूप से अपने के कहब हुनकर आत्मकथा के विषय में अपने कहली है। तो वो आत्मकथा जो पुस्तक के रूप में जो पुस्तकाकार भेल छै हमरा सबके केना सहज रूप से अपने हम सब पहले जन ज्योति पुस्तक भंडार से हम व्यक्तिगत रूप से लेने रही। ओना हम पता लगबे छी यदि किनको लग बाकी होय न अथवा वीरगंज में सेहो की कहै छै राजविराज में सेहो उनका परिवार के लोग सबसे हमर संपर्क है तो हम कोशिश करब जे एहि बारे में सेहो जानकारी कराएब। बहुत बहुत धन्यवाद विनोदानंद जी, अपने फोन केना। हमरा सबके आई व्यावसायिक विश्राम पर सेहो जा सकूँ 5-7 मिनट 10 मिनट हम सब और बात करब, लगातारे भ गेलै। आई कोरोना के विषय में सेहो बात नहीं केलहुँ। कहि रहल छलहुँ जे कोरोना सेहो आई नेपाल में 24 घंटा के भीतर में 1039 गोटा में जी देखल गेलै न। एकटा विषय बहुत गंभीर छै। 9,000 से लग 13,000 के बीच में देखलिए जे कुल्लम जे जांच हो रहल छै। अपना सबके कम जहिया जांच होइए तहिया ई नहीं बुझबै जे अपना सबके कोरोना नहीं छै, चूंकि जांचे नहीं होइ छै। काठमांडू में बेसी एहि दुआरे अबै छै जे काठमांडू में बेसी जांच होइ छै, लोग प्राइवेटो में करे। आई से तब 2,000 टका मात्र कऽ देलकै PCR जांच के, चाहे प्राइवेट में कराओ प्राइवेट में शो 2000 में मात्र करते। एगो श्रोता
तो 2000 में मात्र हेतै जांच। आई जे एठाम के स्वास्थ्य मंत्रालय के जे प्रेस मीट छलै ताहिमे कहलकै जे आब 2000 में मात्र सरकारी वा गैर सरकारी दुनू ठाम 2000 में मात्र जांच हेतै। तऽ काठमांडू में बेसी जांच होइ छै तैं ओहिठाम बेसी लोग के बुझाइए, अपना सब पे जांच नहीं होइए तैं नहीं बुझाइए। एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो 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 नमस्कार सर जी, के बोलै छी? जी हम लक्ष्मण यादव। ओहो लक्ष्मण जी, की हाल चाल? सब ठीक जी। अब की भऽ रहल है? साँझ में बैठल छी, समाचार सुन रहल छी। केहन लगैए से कहू। जी बहुत सांदर्भिक बात कर छै विषय सब छै। हाँ, की कह चाहै छलियै किछु? जी अपने के जो विगत के योद्धा सब छै ना, हाँ जी उनका सबके जो अपने एक जंगल में जो आवाज फैला दै छै, उनकर सबके जिज्ञासा सबके जो झकझका दै छै ना, तो समुदाय के जो है इस चीज के जो है दुख पीड़ा से बुझे। और अपने जो राम राजा जी के कहने चलिए ना, और जो राष्ट्रपति केला नहीं बनला, ज्योति गुप्ता जी बहुत सांदर्भिक बातें सब दिला। जी अपने के देखल जाए उनकर जो बहुत दुख पीड़ा से अपने के पार्टी और विचार के जन्म दिल के, और उनका राष्ट्रपति नहीं बना जो राष्ट्रपति सब जो उनके पार्टी के देवाल राष्ट्रपति सब जो बहन बहन के जो देवाल में टैंक दिल के, जी उनकर घातक हुआ है। जरूर हमरा सुनू, आप किसी से में कनी बेसी भ गेल। हम सब कनी अहाँ अपना गांव के बारे में कहाँ कहै छी, धान केहन से नहीं कहै छी, खाद भेटिए के से नहीं कहै छी। सब गोटा अपना सब गांव के लोग सब गांव वाला बात करबै, आ जे नेताजी सब उनका सब कर दियौ झूठे पूछे के बात, कहू खाद भेटिए के सुनल जाए ना। हाँ जी तो जे प्रसंग अबै छै सही के बात करा पड़े ना। हाँ आब हम कह चाहे छलहुँ जे और अपने के सुनल जाए ना, जो मधेश के जो अपने के दोसर दसमा से जो देखा चाह रहा है, और मधेश और मधेसी दोनों के देखा चाह रहा है रात। जी जी तो अपने के जो गिरजा प्रसाद की जो राष्ट्रपति बन जाता था, राष्ट्रपिता बन जल जाता है। जी अपने के मतलब गिरजा प्रसाद कोइराला अपने के जो प्रचंड जी जो राष्ट्रपति नहीं बनला, तो मात्र जो मतलब राष्ट्रपिता नहीं बन सकले देश में। और देश अपने के जो भगवाने भरोसे चल रहा है, इसमें देश भर तो नेता नहीं है। जी अपने ये बात के बहुत मार्मिक बात है ना। जरूर जरूर इनका सबके चरित्र कर रहा है। तो पहले का अभी गरीब के नेता जो अपने के माओवादी ये माले सब जो कह चल है कि जुगा पास गार रक्षी सब बंद करो, समानती सत्ता लाए अंत करो। अखनी उस समानती से बढ़कर समानती भगल है। जरूर जो अपने जो घटना परिघटना नहीं घटल है, समानती सत्ता में से परिघटना से घटा रहा है अखनी के सरकार। जरूर जो अपने के सच के प्रचार और झूठ के व्यापार कर रहा है माले के सत्तावादी। नहीं वो बात ठीक है, एहिमे कोनो दू मत नहीं। अहाँ के बात हम अखनो कहने छलिए जे जेकरा घर में शरण लक जे दलित जनजाति गरीब के घर में शरण लक वो सब राजनीति केलथि, अखन उनका सबके माने माहौल है ना, वो गरीब सबके घर और पहिनौत में जी चू रहा है। जो घर में तो जको घर में जाओ तो अहाँ के जो पहाड़े में जाओ तो कोई खाना खिला देते, लेकिन जो विचार जो भाई जी का गेला है जो जनता में जो बोल के गए जनता पूछे थी कि जो हम राजगद्दी पर चल गए तो हमारे जो जनता भूल गए, वो बात उनका याद दिला दे अपने सबके समाचार माध्यम से। जरूर जरूर बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा सबके आब समय समाप्त भ रहल छै। हम एकेटा बात फेर कहि के हम चाहे छी जे विदा लेब। कह ई चाहब जे आखिर ई कोन कारण छै जे ओ दलित ओ गरीब जे 250 वर्ष पंचायती व्यवस्था काल पृथ्वीनारायण सर लक माने 40 साल तक के, तकरा बाद के फिर प्रजातांत्रिक काल, फिर गणतंत्र, की कारण छै जे ओ सब हुनका सबके अवस्था में सुधार नहीं भेलै? की कारण छै जे कोनो राजू सादा के लाबऽ के वास्ते क्वारंटीन से जे जनकपुर अस्पताल में लाबऽ के वास्ते एम्बुलेंस जाला नहीं माने छै? की कारण छै
जे शंभू सादा के हत्या भेलै वा वो आत्महत्या केलखिन, एकरा वास्ते छानबीन करऽ के वास्ते प्रदेश सरकार छानबीन समिति बनबै छै, मुदा एकर जे छै प्रतिवेदन अखन तक नहीं होबै छै। की कारण छै जे अखनो जे सर्वाधिक जे एहि प्रदेश में दलित आ सीमांचल पर जे बेर बेर आक्रमण होइ छै, बेर बेर हत्या कल जाइ छै। सप्तरी में रौथर में देखलिए अपने जे कहल जाइ छै कथित रूप से जे पुलिस कस्टडी में मार के बेसी मारपीट करके अस्पताल में गेलै, मृत्यु हो गेलै। 5 आदमी एखन जे 5 आदमी एखन जे अहाँके पुलिस कार्रवाई में। तो की कारण छै जे परिवर्तन नहीं भेलै? एकरा वास्ते सरकार के ई प्रदेश सरकार मात्र ई क्षतिपूर्ति नहीं राहत दऽ देथिन, केंद्र सरकार एकरा पर चूंकि पुलिस केंद्र सरकार के छै, कार्रवाई नहीं करते तो वो सब केना के एकरा सबके जीवन में सुधार हेतै? हाँ, हुनका सबके स्वयं के सेहो छै जे पढ़ाई लिखाई दिस ध्यान देब, जे दोसर जे कुलत सब अइ तकरा त्याग करब, ओहो सब नहीं करै छथिन। अंत में एक जानकारी तक हम अपने सबसे छूटब, जानकारी ई जे अपना सबके काल्हि से पुनः लॉकडाउन माने बंदाबंदी के नया सिस्टम 4 गते धरि, आश्विन 4 गते धरि जे आब बंदाबंदी रहत, मुदा अखन जेना छलै जे 2 बजे तक दुकान में पूरा बाजार खुजल, तेहन नहीं, ओहिमे किछु परिवर्तन केलकै, तकर जानकारी खाली करा दी। पहिल करब जानकारी करायब जे आब की हेतै जे किराना दुकान, फल फूल, तरकारी लगायत के जे अति आवश्यक सामान के दुकान सब छै, वो सब भोर में 11 बजे तक खुजल रहते। ध्यान देबै, किराना दुकान, फल फूल, तरकारी, दूध, वो सब अपने के भोर से लके 11 बजे तक खुजल रहते, तकर बाद ई बंद हो जेतै। फिर 5 बजे साँझ से लके 8 बजे राति तक खुजते, दिन में बंद रहते। बुझ गेलिए? दोसर जेना अन्य सामान के हक में अब कपड़ा, तकर बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान अथवा अन्य सामान, वो अपने के 11 बजे से लेकर 6 बजे तक खुजल रहते। आ सवारी साधन के प्रसंग में जे अपने के जोड़ बिजोड़ नंबर चलते, गत्ते खाली मिला लेब अपने जे आई क्या गत्ते छै, मान लिया आई छै 28 गते, तो जोड़ा नंबर भेले 8 से लास्ट में, तो हमर मोटरसाइकिल के नंबर यदि जोड़ा है 02468 02468 लास्ट में यदि ई नंबर है तो जोड़ा भेले, तो वो हम सब 02468 वो गत्ते के अहिना कऽ मिलाकर अपना सब जे छै से मोटरसाइकिल चलेबे, बेजोड़ा दिन बेजोड़ा नंबर वाला चलते। कार्यालय सब सेहो आब खुजि गेलै। ओना एकटा बात छै जे सब दिन मोटरसाइकिल चलते रहि गेलै। आब एकटा बात की भेलै जे ट्रैफिक पुलिस के वास्ते कमाई के बहुत बड़का साधन ओ खुजि गेलै। काल्हि हम देखै छी, परसुओ देखै छी, बेर बेर कहै छी हम ट्रैफिक पुलिस के किया नहीं जे गांव दिस से आयल आदमी के किया नहीं देखऽ चाहै छै ट्रैफिक पुलिस। आइयो हम देख रहल छलियै अहाँके ई जे मिल्स एरिया में ओ जे शुभ चौक छै तैठाम चौके पर ठाढ़ छै एकटा पीछा में छै 12 बजे हवलदार हथिन ठाढ़, सामने तक 5टा मोटरसाइकिल गेले, कनी नीक कपड़ा पहिरने, कनी अगाड़ी के बटन खोलने, कनी केस पहरने, एकदम पूरा स्पीड में एकरा किछु निकालके मुदा गाम से अबैत करे बुझा जाइ छै 2 गोटा चढ़ल अगाड़ी में दूध के 2टा डिब्बा, वो हमरा बुझाइ जे कही छलखिन वो अपना कोनो संबंधित के देबो जाइ छलै दूध, पकड़ लेलकै, पहिने कहलकै ब्लू बुक देखा, तो ब्लू बुक जेबी में नहीं छै, लाइसेंस देखा तो लाइसेंस चले, तो ब्लू बुक कहाँ छौ, तो ब्लू बुक तो घरे रह गेलै हजूर, तो बस तुरंत पथा ओइ साइड में चल, ओइ साइड में जाकर या तो एक लाइसेंस राख लेते, कहते जे मोटरसाइकिल तो ब्लू बुक लगाबे तो लाइसेंस लऽ दिए, अथवा किछु दान दक्षिणा लऽ कऽ छोड़ि देते। ई
नित्य के खेला थे। तो आप तो जखने अहाँ जोड़ बिजोड़ में पकड़ते ओहि दिन तो तखने अहाँ के हुनकर खेला शुरू भए जेतै पुलिस के, ट्रैफिक पुलिस के। आब तो एहन भऽ गेल छै जे ट्रैफिक पुलिस मात्र नहीं देखलक तो ई जे माने चौक पर जे ठाढ़ अइ अहाँके सिविल पुलिस सेहो अहाँके देखने जाए रोका, ओ रोका कहलक आ उहो खोजि देलक लाइसेंस नहीं रहल तो वह बात। माने एना भऽ किया रहल छै? ओ गांव घर के लोग जकरा अहाँ ड्रेस के आधार पर, केस के आधार पर जे एकरा जे टारगेट कयल जा रहल छै, क्यों बाजै वाला नहीं, क्यों एकरा प्रसंग में बाजै वाला नहीं। ई बहुत विकट अवस्था छै। पेशोदाबिन हमरा सबके बिहार निर्धारित समय की समय से बेसी भऽ गेल अछि। अखन अपने सबसँ विदा लेब। काल्हि सोम छै, हम काल्हि नहीं रहब। भाई रूपेश के कार्यक्रम चलत, सुनल जेतै। परसू फेर मंगल दिन अपने सबक सेवा में उपस्थित हैब। अखन विदा देल जाओ। नमस्कार, शुभ रात्रि।